स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट विस्टो पर। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। देखो दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है केवल और केवल किस में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम। प्लांट, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो कि पादप कोशिका की क्या है संरचना, इसका जो सबसे बाहर का आवरण होता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। तो ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं हम? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये होती है सेलुलोज की, सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, जिस सेलुलोज के अंदर क्या पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना आप, जो कोशिकाओं का सबसे कठोर भाग, पादप कोशिकाओं का सबसे कठोर भाग पादप कोशिकाओं का सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे कठोर भाग है दोस्तों किसे कहा जाता है? वे कहा जाता है सेलुलोज को, सेलुलोज को। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है? डेड होता है, मृत भाग होता है किसका? प्लांट का दोस्तों, जिसके कारण ये क्या होता है? सबसे कठिन होता है, सबसे हार्ड होता है दोस्तों, सॉरी। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत क्या है? वो जो H2 होता है जल अनुपस्थित होता है, क्योंकि डेड पार्ट होता है ना, इसलिए क्या जल इसके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है, और जिसके कारण ये क्या होता है? कठोर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सेलुलोज को। ठीक है दोस्तों, और पादप कोशिका किस में पाई जाती है? प्लांट के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम। और जो पादप कोशिका का जो कार्य होता है दोस्तों, क्या होता है? इसका जो एक मेन फंक्शन होता है दोस्तों, पौधों की सुरक्षा करना, पौधों की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या पाया जाता है? सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण किसे कहते हैं? सेल वॉल को बोला जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है। उसका कार्य क्या होता है? पौधों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट, इस पर दूसरे भाग पर, कोशिका कला। कोशिका कला, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो दोस्तों कोशिका कला होती है, ये पादप के अंदर ही पाई जाती है, मतलब कि प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, और एनिमल, जंतु के अंदर भी पाई जाती है, एनिमल के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो कोशिका कला होती है ये पादप के अंदर ही पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं के अंदर भी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं की तो होती है या इनर लेयर, इनर लेयर होती है, और जो एनिमल सेल होती है दोस्तों, इनकी होती है आउटर लेयर। ठीक है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जो जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम दोस्तों?
सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला। ठीक है दोस्तों। और पादप कोशिका की कौन सी लेयर होती है? ये होती है इनर लेयर। देखो दोस्तों, जो पादप कोशिका की कौन सी है? इनर लेयर, दूसरी लेयर है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं? पादप कोशिकाओं की इनर लेयर। लेकिन जो दोस्तों होते हैं जंतु कोशिका, मैं आपको जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ये जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पर अंतःपर्दवीय जालिका होगी। इसी प्रकार यहाँ पर गोल्जी बॉडी होगी, गोल्जिका जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और यहाँ पर इसमें राइबोसोम्स, और इसमें मैट्रिक्स पड़ा होगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला, और इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे गोल्जी बॉडी, मतलब कि क्या? गोल्जी का है। और ये हो गया केंद्रक। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? आपके एनिमल सेल, मतलब कि जंतु कोशिका। तो देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका की सबसे आउटर लेयर है तो ना क्या? मेम्ब्रेन। जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। और पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? वह केवल प्लांट के अंदर पाई जाती है, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम के अंदर। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वह प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, और एनिमल के अंदर भी। प्लांट की होती है इनर लेयर, और एनिमल जंतु की होती है आउटर लेयर। ठीक है दोस्तों। जो सेल मेम्ब्रेन होती है किस चीज़ की बनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है आपकी लाइपोप्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो कोशिका कला होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन। इसमें दोस्तों जो सबसे बाहरी लेयर होती है ना इसकी, इस प्रकार से क्या दोस्तों? एक सेल मेम्ब्रेन है, इसकी बाहरी लेयर तो होगी प्रोटीन की बनी हुई। ये जो बाहरी परत है दोस्तों, दोनों क्या की बनी होगी? प्रोटीन की। और जिसके बीच का ये पोर्शन है दोस्तों, ये बना होगा आपका लिपिड का। ठीक है दोस्तों, लिपिड का। तो दोस्तों आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए यदि करना चाहते हो। फिर और कुछ बताते हैं मैं आपके इसके बारे में। दोस्तों जो कोशिका कला है इसे जीव द्रव भी कहा जाता है। जीव द्रव कला, जीव द्रव कला भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, आप नोट कर लीजिए कि इसे जीव द्रव कला भी कहा जाता है। जो कोशिका कला है दोस्तों, जीव द्रव कला, इसको किसने बोला था? इसको जीव द्रव जो कला नाम दिया था वो दिया था दोस्तों प्लोव ने। प्लोव, जीव द्रव कला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कोशिका कला है उसको जीव द्रव कला किसने नाम दिया? प्लोव ने बोला। और जीव द्रव कला को कोशिका कला नाम किसने दिया? ये भी आप लिख लीजिए, कोशिका कला। जो कोशिका कला नाम दिया था वो किसने दिया था इसे? सी क्रेमन और सी नगेलिना। सी नगेली। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, जीव द्रव कला नाम किसने दिया? प्लोव ने। और कोशिका कला नाम किसने दिया? सी क्रेमन और सी नगेली ने। ये दोनों जो जीव द्रव कला और कोशिका कला दोनों क्या है? एक ही मेम्ब्रेन के नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका जो मेन कार्य होता है ना दोस्तों, इसका होता है पदार्थों का ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। पदार्थों का स्थानांतरण का नियंत्रण करने का कार्य यही करता है। ठीक है, पदार्थों का स्थानांतरण नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कोशिका कला। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना इसका मेन कार्य होता है।
तो दोस्तों क्या काम करता है? पदार्थों के स्थानांतरण के नियंत्रण का कार्य कौन करता है? कोशिका कला। की कोशिका के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ जानी है और कोशिका के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ आनी है और कौन सी अच्छी चीज़ बाहर जानी है। ठीक है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके विषय में जो कोशिका कला के विषय में एक वह आता है दोस्तों मॉडल, तो देख लेते हैं उसे भी एक बार, जिसे बोला जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल। ये दोस्तों दो साइंटिस्ट थे, सेंगर और निकोलसन। इन्होंने बताया था कि जो कोशिका कला होती है ना, वो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लाइपोप्रोटीन कि जो इन्होंने इस प्रकार बताया था इसको, ये हो गया आपका लिपिड, और इसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में दोस्तों इस प्रकार प्रोटीन धसी रहती है। क्या दोस्तों? ब्लैक कलर में प्रोटीन। तो ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था दोस्तों? सेंगर और निकोलसन ने। जो तरल मोज़ेक मॉडल है दोस्तों किसके विषय में बताता है? वो बताता है कोशिका कला के विषय में, कि इसमें क्या होता है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसमें बीच में कुछ प्रोटीन धसी रहती है और साइड में किस चीज़ की होती है दोस्तों? लिपिड की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।